एक दिन आपने एक लीला की, जो फटे पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हैं गांव के, वो कपड़े उठाए और शरीर पे धारण किए, आंखों में पट्टी बांध ली, पूरे शरीर में रज लगा ली और एक लड़के का कांध पकड़कर घर घर भीख मांगने लगे। बहुत से इनके साथ लड़के ताली बजा बजा करके हंसते जाते। ये घरों की स्त्रियों से जाके कहते, माई अंधे को भीख डालना, भगवान तेरा भला करेगा। स्त्रियां निकलती, ये क्या लीला है। इन्हें कुछ खाने को चीज दे देती, कहती नहीं माई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर ऐसे आंखों में पट्टी बांधकर। ऐसे ही सची माता के पास गए, वो भोजन बना रही थी, आवाज दी, मैया भगवान तेरा भला करे, दूध पूत सदा फलते फूलते रहे, जरा इस अंधे को थोड़ी सी भीख दे दो। माता निकल के आई, देखा अरे ये तो निमाई, ऐसा निमाई ये तो उपद्रव का इतना रूप कैसे बढ़ाता जा रहा है। भला ब्राह्मण बालक होकर ऐसे अपवित्र वस्त्र धारण करके और तू घर घर भीख मांग रहा है, तेरे घर में कमी है क्या है? ये कोई खेल है? ऐसा क्यों करता है? तो आपने उसी समय पट्टी खोल कर कहा, अम्मा पहले तो निर्धन और दूसरे विद्या के लिए हमको कसम दिला दी गई, तो अनपढ़ और निर्धन बालक के पास एक ही उपाय बचता है, भीख मांगना। वो भी अनपढ़ है तो अंधा ही है, ज्ञानांध है, कर ही क्या सकता हूँ। पिताजी ने शपथ दे दी, आज के बाद अध्ययन नहीं करना, घर में धन है नहीं, तो एक ही उपाय बचता है, भीख मांगना। इनकी बात सुनकर माता सची देवी के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जल्दी से अपने हृदय से लगाया पुचकारा और बच्चों को मिठाई दे करके विदा किया। अच्छा स्नान कराया, फिर भोजन कराया, पर उनकी भी हिम्मत नहीं होती कि कह दे कि पढ़ो, क्योंकि वो भी जानती थी कि बहुत प्रवीण बुद्धि का अगर पढ़ा तो शास्त्रों का सार समझ जाएगा कि संसार झूठा है और कहीं ये भी सन्यास ले ले। डर बैठ गया। ये जानबूझकर खूब उपद्रव करने लगे। घर पर रहते कोई चीज बेचने वाला उधर से आता तो बार बार आग्रह करके, भैया मुझे ये चीज दिला दो। मिठाई वाले आता तो मिठाई दिला दो, फल वाला आता तो फल दिला दो, ऐसे जो। और जब ना अब अर्थ इतना है नहीं तो रोने लगते, खूब उपद्रव करने लगते, घर के पात्र तोड़ने लगते। माता बार बार प्यार से समझाती कि निमाई तू जानता नहीं तेरे पिता गरीब है, उनके पास इतने पैसे कहां से आएंगे। आप सोचो, बड़ा आश्चर्य होता है। जिनके घर में भगवान अवतरित हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु साक्षात आचार्य और भगवान अभेद है, ये हालत है। तू दिन भर भांति भांति की चीजों के लिए रोया करता है, तेरे पिता के पास धन नहीं है, जो वस्तुएं हैं वो पैसे से आती है, हम निर्धन ब्राह्मण कहां से पैसे लाए। तो मैया आप कहती हो कि पढ़ने नहीं जाना, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो फिर उपद्रव किसी और हम क्या कर सकते हैं। अब हम रोज और उपद्रव करेंगे, हमें इससे क्या मतलब कि तुम्हारे पास धन है कि नहीं है। या तो हमें आज्ञा करो पढ़ने की, और या फिर हम जैसा उपद्रव कर रहे हैं उपद्रव करने दो। इनकी ऐसी बात सुनकर के माता सोचने लगती कि इस उपद्रव से तो अच्छा है कि पढ़े लिखे, किंतु जो ही विश्व रूप का स्मरण आता वो डर जाती है और मना कर देती, नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है। साहस नहीं होता जगन्नाथ मिश्र जी के सामने बात रख दे कि चैतन्य महाप्रभु को पढ़ने के लिए आदेश दे दो। अब ये अधिकाधिक और चंचल और उपद्रवता। एक दिन घर के जितने पात्र से सब उठा उठा कर आंगन में पटक दिए, मिट्टी के पात्र सब निकाल कर दरवाजे के बाहर पटक कर फोड़ डाले और एक घूरे में जाकर के बैठ गए और वहां अशुद्ध हाड़ियों को फोड़ फोड़ कर ऐसे भुजाओं में बांध लिया, उनके गलों को ऐसे, और एक टूटी फूटी टोकरी सिर पर रख ली और खपड़े घिस कर शरीर पर ऐसे चिन्ह बना लिए। जब लोगों ने बताया तो सची माता दौड़कर वहां गई, मना किया तो ये आप फूलती एक हाड़ी को कंकड़ से बजाते जाते, सची माता की कोई बात न सुनते। तो सची माता और अन्य मोहल्ले की स्त्रियां सब आ गई, गंगा स्नान करने वाले खड़े हो गए। सची माता ने धिक्कार देते हुए कहा, ऐसे अपवित्र पात्रों को तू पहनकर इस तरह अपवित्र भेष, अपवित्र टोकरी और पवित्र जगह। महाप्रभु ने कहा, मूर्ख बेटे से क्या आशा करोगी, तुम आशा ही क्या रख सकती हो जब आप हमें पढ़ने नहीं दोगी। तो मूर्खता में तो यही आशा है, यही हम करेंगे। मूर्ख आदमी क्या जाने सूची किसे कहते हैं, असूची किसे कहते हैं। पवित्र अपवित्र का ज्ञान मूर्ख थोड़ी हो करता है। मूर्ख आदमी को क्या पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गांव के जितने भी महिलाएं और गंगा स्नान करने वाले खड़े थे, उन्होंने कहा सची देवी से कि क्यों नहीं पढ़ने देती, आप इससे तो अच्छा पढ़ने की आज्ञा दे दे। ये तो बड़े भाग्य की बात है कि बच्चा पढ़ना चाहता है, इतना आग्रह कर रहा है। हमारे बच्चे तो मारने पीटने पर भी पढ़ने नहीं जाते,
इसे पढ़ने के लिए जरूर भेजा करो। पास में खड़े हुए और भी लोगों ने सची माता से इस बात की प्रार्थना की। सबके समझाने से माता का भाव परिवर्तित हुआ। उन्होंने प्यार के साथ कहा, अच्छा कल से तू पढ़ाकर, मैं तेरे पिताजी से बात कर लूंगी। अब आकर जल्दी से स्नान कर ले। इतना सुनते ही ये जल्दी से उठकर चले आए और गंगा स्नान करके घर में लौटकर बड़े शांत स्वरूप, गंभीर स्वभाव। सची मैया ने जगन्नाथ मिश्र से हाथ जोड़कर कहा कि मेरी इच्छा है, बच्चे को पढ़ने देने का आदेश आप दे दीजिए। सभी पढ़े लिखे सन्यासी थोड़े ही हो जाते हैं। नवद्वीप में हजारों पंडित हैं, इतने विद्यार्थी हैं, इनमें से कोई भी सन्यासी नहीं हुआ। ये तो भाग्य की बात है। यदि इसके भाग्य में सन्यास ही होगा तो उसे रोक थोड़े ही सकते हैं। पर ब्राह्मण का बालक विद्या रहित हो, ये ठीक नहीं है। और भी बहुत से लोगों ने पंडित जी से आग्रह किया। सब लोगों के कहने से पंडित जगन्नाथ जी ने चैतन्य महाप्रभु को विद्या अध्ययन करने की अनुमति दे दी। निमाई खूब मनोयोग के साथ अब पढ़ने लिखने लगे। अब इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, चंचलता, हंसी मजाक कुछ नहीं।